सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 142। हम लोग दोहा संख्या 141 के बाद की चौपाई पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। स्वयंभू मनुअर सतरूपा, जिनते भय नर सृष्टि अनूपा। दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाव श्रुति जिन्ह कैलिका। नृपुत्तान पात सुत तासु, ध्रुव हरि भगत भयउ सुत जासु। तासु और जासु से आपको समझ में आ जाएगा कि कौन किसका पुत्र है। लघुसुत नाम प्रिय व्रताही, मनु महाराज और सतरूपा के जो छोटे पुत्र हैं उनका नाम प्रियव्रत है। वेद पुराण प्रशंसहि जाहि, देवहुति पुनिता सुकुमारी। फिर यानी उत्तानपाद और प्रियव्रत के बाद फिर देवहुति उनकी कन्या हुई, पुत्री हुई। जो मुनि करदम कै प्रिय नारी, जिनका विवाह मुनि करदम के साथ हुआ। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरेउ जहि कपिल कृपाला। देवहुति ने आदिदेव कहलाने वाले कृपालु दीनदयाल कपिल भगवान को अपने गर्भ में धारण किया। सांख्य शास्त्र जिन्ह प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। जिन्होंने सांख्य शास्त्र का वर्णन किया और तत्व सांख्य शास्त्र के आधार पर तत्व विचार को संसार को बतलाया, उसमें निपुण भगवान थे। ते ही मनुराज कीन्ह बहुकाला, उन मनु महाराज ने जिनकी वंश परंपरा में उनके पुत्र पुत्री एवं पौत्र के बारे में गोस्वामी जी ने यहाँ बताया। तो इस वंश परंपरा में, इस परिवार में हम देखते हैं कि भक्त, महान भक्त जन्मे। एक भक्त हम जान चुके जो असुरों के परिवार में जन्मे, हिरण्याकश्यप, जो कैसा अत्याचारी, आतताई। तो इसका अर्थ ये है कि भक्त असुर के यहाँ भी पैदा हो सकता है और धर्म का पालन करने वाले राजा के यहाँ भी पैदा हो सकता है। ये कोई निश्चित नहीं है कि अगर कोई राक्षस है, राक्षसी प्रवृत्ति का है, आसुरी प्रवृत्ति का है, तो उसकी संतान भी वैसी ही होगी। इसलिए गोस्वामी जी ने ये ध्रुव प्रहलाद से बड़ा कोई भक्त माना नहीं गया है आज तक धरती पर। तो उन्होंने प्रहलाद के भी परिवार के बारे में, माता तो नहीं, पिता के बारे में बता दिया, और ध्रुव, भक्त ध्रुव के बारे में भी बता दिया। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी, उनका भी वर्णन किया, देवहूति का, जिन्होंने कपिल भगवान को गर्भ में धारण किया, जो मनु और सतरूपा की पुत्री है। तो एक पुत्र से उनके यहाँ भक्त पैदा हुआ और पुत्री से उनके यहाँ भगवान ने जन्म लिया, कपिल भगवान ने। ये 24 अवतारों में जो भगवान के अंश अवतार माने जाते हैं, उसमें कपिल भगवान का जन्म हुआ। आगे चल करके यानी किस प्रकार भगवान को अपने गर्भ में धारण करने का उनके परिवार में एक संस्कार है। संस्कार से यहाँ मतलब कि भावना, भक्ति भावना, धर्म भावना, वेद के अनुसार चलने की भावना, उस बताए हुए वेदों के चारों आश्रम और चारों धर्म पुरुषार्थ सबका पालन करते हुए जो जीवन अपना बिताते हैं, उनके यहाँ उनकी इच्छा करने पर भगवान अवतरित होते हैं। अगर कलयुग में भी कोई ऐसा करे तो कलयुग में भी भगवान उसके घर जन्म ले सकते हैं। क्योंकि अभी हम लोगों ने पिछले चौपाइयों में पढ़ा कि कश्यप और अदिति के यहाँ भगवान ने जन्म लिया कौशल नरेश के रूप में। ठीक है, और यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि मनु और शत्रुपा, आगे जो पढ़ेंगे,
प्रसंग, तो हम क्या समझें कि दशरथ और कौशल्या पूर्व जन्म में क्या थे? तो कोई लिख देगा मनु शत्रुपा थे, कोई लिख देगा कि कश्यप अदिति थे। तो इसका अर्थ ये है कि जो कल्प कल्प में, अनेक कल्प में अनेक जन्म हुए हैं, तो अनेक जीवधारियों को भगवान को अपने शरीर के द्वारा जन्म देने का सौभाग्य या भगवान की कृपा प्राप्त हुई है। इसका अर्थ ये नहीं है, ये दो उन्होंने बता दिए। तो अगर भगवान अनंत हैं, भगवान के जन्म अनेक हैं, भगवान की कथाएं अनेक हैं, तो भगवान को इस संसार में लाने वाले माता पिता भी अनेक ही होंगे। तो इसके लिए अपने मन में किसी भी तरह का कोई भ्रम लाने की आवश्यकता नहीं है। ते ही मनुराज कीन्ह बहु काला, उन मनु महाराज ने बहुत समय तक राज्य किया। प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। भगवान की आज्ञा से, मतलब उन्होंने राज्य तो किया, लेकिन उस राज करने के कार्य को उन्होंने भगवान की आज्ञा मान के किया। जैसे भगवान सारे संसार का पालन करते हैं, रक्षण करते हैं, वैसे उन्होंने ये माना कि इस भाग का पालन पोषण रक्षण का कार्य भगवान ने मुझे दिया है और ये मेरे लिए भगवान की आज्ञा है। साफ साफ लिख रहे हैं गोस्वामी जी, प्रभु आयसु, तो भगवान की आज्ञा जानते हुए मानते हुए सब विधि प्रतिपाला, उन्होंने हर प्रकार से अपनी प्रजा का पालन पोषण किया। ऐसे ही मनुष्य जो भी कार्य हम इस संसार में करें, तो हमें यही समझना चाहिए कि ये भगवान ने ही हमें इस कार्य को करने का जिम्मेदारी, करने की जिम्मेदारी हमें दी है। और अगर हम किसी भी काम को अपनी पूरी निष्ठा के साथ करते हैं, तो हमें खुशी होती है ना कि बच्चे हैं, छोटे बच्चे को कोई काम दे दिया या स्कूल में दे दिया, तो वो कितनी निष्ठा से करता है कि कल जब हम स्कूल जाएंगे तो हमारे टीचर कितने खुश होंगे। कहीं से कॉपी तो नहीं किया, नहीं मैडम, अपने आप किया, तो वो बच्चा कितना आत्मसंतुष्ट रहता है। तो उसी तरह से उन्होंने उसी निष्ठा के द्वारा ये इस कार्य को, भगवान के दिए हुए कार्य को जान के पूरा किया, भोग जान करके या कर्ता भाव से या अहंता भाव से कार्य को नहीं किया। कोई न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन, लेकिन इस कार्य को करते करते निभाते निभाते उनके उनके जीवन का चौथा आश्रम आ गया और उन्होंने ये विचार किया कि राजभवन में रहते हुए विषयों से वैराग्य संभव नहीं। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत बिन, कार्य तो हरि का ही कर रहे थे, लेकिन भगवान का कार्य करने के साथ साथ उसमें भक्ति छूटी जा रही थी। देखिए बहुत सुंदर भरत जी का यहाँ से चरित्र समझ में आता है कि भरत जी कहते हैं, अर्थ न धर्म न काम गति, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण। जबकि धर्म मनुष्य के पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, लेकिन गोस्वामी जी ने धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं, बहुत कम कहीं लिखा हो तो लिखा हो, हमें तो नहीं याद पड़ता, पर जहां पर उन्होंने भरत जी का चरित्र लिखा है वहां अर्थ न धर्म न काम रुचि लिखा है। यहाँ उत्तान पाद को देखिए तो इन्होंने धर्म का पालन किया है, धर्म का पालन किया है। धर्म का पालन यानी भगवान की आज्ञा, उनका दिया हुआ कार्य, ये धर्म का पालन है। और अर्थ यानी राज का भोग, ये अर्थ है। अर्थ यानी धन वैभव, और निश्चय ही कामनाओं की पूर्ति हुई, इतने पुत्र पुत्री हुए, इतने सुंदर अच्छे सुंदर आचरण वाले सदाचारी पुत्र पुत्री, और इतना बड़ा भक्त उनके यहाँ हुआ, तो उन्होंने धर्म अर्थ काम, अब ये चौथा पुरुषार्थ जो मोक्ष का है, ये तो छूटा जा रहा है। और भरत जी अर्थ न धर्म न काम रुचि कहते हैं क्योंकि भरत जी के जीवन में धर्म के मार्ग से पहले ही अर्थ आ गया, अर्थ यानी राज्य। क्यों गोस्वामी जी लिखते हैं अर्थ न धर्म न, ऐसे भी तो लिख सकते थे धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चाहू निर्वाण, लेकिन वो लिखते हैं अर्थ न धर्म न, क्योंकि पलट गया,
और क्रम टूटा तो फिर ये पुरुषार्थ का जो गति है वो बिगड़ जाएगी। ग्रामण में के अंदर प्रथम चरण पर काम है। 4 पुरुषार्थों में रावण के अंदर न धर्म की कामना है, न अर्थ की कामना, उसके अपने काम की कामना सबसे सर्वोपरि है, प्रायोरिटी। तो काम से क्या होता है, बाकी सब गायब हो गए। धर्म अर्थ तो त्याग ही दिया, तो क्रोध मोह लोभ, उसके अंदर फिर काम के भाव पैदा हो जाते हैं। लेकिन अगर धर्म अर्थ काम तक चलते हैं तब हम मोक्ष के मार्ग में पहुंचते हैं। भरत जी ने इसलिए अर्थ को ही त्याग दिया, यानी राज्य को त्याग दिया, क्योंकि वह उनके मार्ग में धर्म से पहले आ गया था। और धर्म को त्याग दिया, वो हम लोग जब वहां चलेंगे तब उसको पुनः समझेंगे। लेकिन यहाँ पर एक राजा राज्य के द्वारा मोक्ष या भगवत प्राप्ति की ओर जा रहा है, और भरत जी जो हैं वो राज्य ही उनके लिए भगवत प्राप्ति के का बीच में अड़चन बन गया, भगवान से विछोह हो गया। यहाँ पर केवल भक्त और भगवान समझ करके इसको समझिए, और राज्य को एक संसारिक बिंब समझिए जो अर्थ का प्रतीक है। तो होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिन। बरबस राज सुतहि तब दीना, नारी समेत गवन बन कीन्हा। तब उन्होंने जबरदस्ती अपने पुत्र को राज्य सौंप दिया। जैसे दशरथ जी जब मुकुट सुधार रहे थे तो कनपटी के पास श्वेत बाल दिखते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि जैसे ये श्वेत बाल उनके कान में फुसफुसा कर कह रहे हैं कि अब वह हो चली, अब मुकुट यानी राज्य संभालने का तुम्हारा समय समाप्त हुआ, अब ये जिम्मेदारी बड़े पुत्र को सौंप दो। यहाँ वही सब लिखा हुआ है कि धर्म का मार्ग क्या है, वेद का मार्ग क्या है। क्यों गोस्वामी जी मनु महाराज की कथा को यहाँ पर उद्धृत कर रहे हैं। तो उन्होंने जबरदस्ती अपने पुत्र को यानी उत्तानपाद को राज सौंपा, और नारी समेत यानी शत्रुपा सहित उन्होंने वनगमन किया। तीर्थ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। और तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ जो नैमिष के रूप में विख्यात है, वहां पर वो चल दिए। नैमिषारण्य हम लोग कहते हैं, नैमिषारण्य यानी अरण्य माने वन। जहां इतना पवित्र स्थान है नैमिषारण्य तीर्थ का कि साधक को सिद्धि आदि प्रदान करने वाला है। साधक जिस सिद्धि की प्राप्ति के लिए वहां जाता है उसको प्रदान करने वाला है। बसहि तहा मुनि सिद्ध समाजा, तहा ही हरसि चलेउ मनुराजा। नैमिषारण्य तीर्थ में अनेक मुनि और साधकों का समाज वहां निवास करता था। राज समाज नहीं, साधकों का समाज। वहीं पर हृदय में हर्षित होकर मनु महाराज चल पड़े। पंथ जात सोहहि मति धीरा, ज्ञान भगत जनु धरे शरीरा। राज को छोड़ करके मनु महाराज अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ नैमिषारण्य वन की ओर जब जा रहे हैं तो मार्ग में उनको जाते देख करके ऐसा लग रहा है जैसे ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण करके चले जा रहे हैं। पहुंचे जाई धेनुमति तीरा, हरसि नहाने निर्मल नीरा। धेनुमत गोमती नदी को कहते हैं। गो माने गाय, धेनु माने गाय। रामचरितमानस में गोमती के लिए धेनुमति, धेनु का अर्थ है मति यानी बुद्धि, गाय के समान बुद्धि का हो जाना। तो धेनुमति गोमती के किनारे पहुंचे चलते चलते, और गोमती के निर्मल नीर में हर्ष के साथ स्नान किया। यानी राजपाट तो त्याग ही दिया, अब स्नान करके बुद्धि में भी वो निर्मलता उन्होंने पैदा कर ली, चढ़ा ली, अवगाहन कर लिया उस निर्मलता का। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृप ऋषि जानी। जब वहां पर रहने वाले ऋषि मुनियों को पता चला कि राजा मनु महाराज अपनी पत्नी के साथ अपने चौथे आश्रम में प्रवेश करने के लिए नैमिषारण्य पधार गए हैं, तो सारे सिद्ध ज्ञानी मुनि आदि उनसे मिलने के लिए आए, क्योंकि वो जानते थे
कि मनु महाराज धर्म धुरंधर राज ऋषि हैं, राजा थे अब ऋषि आश्रम ऋषि मार्ग में प्रवेश कर रहे हैं। धर्म धुरंधर, धुरी को धारण करने में जो अडिग हो उसे कहते हैं धुरंधर। तो धर्म की धुरी को धारण, अगर धुरी ही बिगड़ गई तो फिर धर्म चक्र चलेगा नहीं। चक्र यानी पहिया, चक्र के चलने के लिए धुरी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो धुरी का ही संभले रहना, टिके रहना, बने रहना और चलते रहना। धुरी पकड़ लीजिए, पहिया चलना रुक जाएगा। धुरी तोड़ दीजिए, पहिया इधर उधर गिर जाएगा। जहां जहां तीर्थ रहे सुहाए, मुनि सकल सादर करवाए। निमिष क्षेत्र में जहां जहां भी सुहावने तीर्थ स्थल थे, मुनियों ने ले जा करके सब महाराज को दिखाए, मनु जी को दिखाए। कृष शरीर मुनिपट परिधाना, सत समाज नित सुनहि पुराण। कृष शरीर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि राजा जब क्षत्रिय धर्म का पालन करता है तो उसका खान पान ऐसा होता है जिसके उसके शरीर में बल, तेज, मेदा इत्यादि बढ़े। और जब तपस्या के लिए जाता है तो केवल उतना ही भोजन ग्रहण करता है जितने से उसका शरीर स्वास्थ्य, चलने लायक और साधना करने लायक बना रहे। तो शरीर उनका कृश हो गया है और मुनियों के वस्त्र उन्होंने परिधान धारण कर रखे हैं। सत समाज, सज्जनों के समाज में नित्य बैठते हैं और पुराण इत्यादि सुनते हैं। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग। और ये सब सुनने के बाद स्वयं भी 12 मंत्र का जप करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव पद पंकरहु दंपति मन अतिलाग। वासुदेव भगवान के चरण कमलों में उस दंपति का मन पूरी तरह से लग गया था। करहि आहार शाक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। आहार में वो शाक, फल और कंद इत्यादि लेते हैं और बस भगवान सच्चिदानंद ब्रह्म, सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते हैं। क्योंकि निर्गुण का ही वहां पर ध्यान कर रहे हैं सब लोग। उन्हें सगुण साकार भगवान के बारे में कुछ भी पता नहीं है। पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। पार्वती जी की तपस्या के आप लोग यहाँ पर इसके साथ चिंतन करके बहुत कुछ समझ सकते हैं। तो पुण्य हरि हेतु, फिर भगवान के लिए, भगवान को देखने पाने के लिए, किसी सांसारिक भौतिक कामना के लिए नहीं, पुण्य हरि हेतु। फिर भगवान के लिए तपस्या करने लगे और बारी आधार, केवल जल के आधार पर रहने लगे, फल और मूल त्याग दिया। उर अभिलाष निरंतर होई, जैसे जैसे साधना बढ़ती जाती है, देखिए नयन परम प्रभु सोई। तो उनके हृदय में निरंतर अभिलाष बढ़ता जाता है कि इन आंखों से भगवान को, परम प्रभु को, जो परम ब्रह्म है, वो परम प्रभु के रूप में देखने को मिल जाए। अगुण अखंड अनंत अनादि, जह चिंतहि परमार्थवादी। अब संतों के समाज में बैठते हैं, सुनते हैं, रोज जो है ब्रह्म का निरूपण होता है वहां पर, तो क्या विचार करते हैं कि ये परमार्थवादी, जो परम तत्व के अर्थ को जानने वाले हैं, वो सदा जिनका चिंतन करते हैं, उस ब्रह्म का जो निर्गुण है, जो अखंड शब्द बहुत सुंदर गोस्वामी जी ने भगवान के लिए लिया है जगह जगह पर। भगवान जब तक अखंड है वो दिखेगा नहीं। दिखने के लिए उसे अखंड से 2 बनना पड़ेगा, 2 बनने के लिए 1 होना पड़ेगा। क्योंकि सर्वव्यापी है, तो सर्वव्यापी है तो किसी संख्या में नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी ने सांख्य शास्त्र का वहां पर जिक्र कर दिया, क्योंकि जो उनके पूर्वज हैं कपिल भगवान के, वो तो भगवान साकार रूप में देखना चाहते हैं। तो साकार रूप में देखना चाहते हैं तो यानी हम लोग जो कहते हैं ना ईश्वर एक है, ये भी सही नहीं है। ईश्वर एक नहीं है, तो एक कैसे है?
संख्या से परे है वो। जब वो हर चीज में है, जड़ चेतन में है, कण कण में है, तो वो एक कहाँ है? वो अनंत है। जो अनंत है वो एक कभी नहीं हो सकता। तो अखंड, जो अखंड की बात है, वो देखिएगा धीरे धीरे भगवान को दर्शन करने की इच्छा करते ही किस प्रकार संसार में भेद भेद बुद्धि उत्पन्न होती है। भेद के द्वारा ही ये संसार, भेद से ही चल रहा है, अभेद से नहीं चल रहा है। अभेद है तो सब उसमें विलय है, सब कुछ उसी में है। तो कहते हैं जो निर्गुण है, अखंड है, अनंत है, अनादि है, जिसका चिंतन परमार्थवादी करते रहते हैं, नेति नेति जहि वेद निरूपा निजानंद निरुपाधि अनुपा। और वेद जिनका निरूपण तो करते हैं, फिर नेति कह देते हैं, इतना ही नहीं, जितना कह दिया इतना ही नहीं, ना इति ना इति। और जो अपने ही आनंद स्वरूप में स्थित है, निज आनंद, जिसको आनंद के लिए बाहर से कुछ नहीं चाहिए। हम लोग के साथ भी कभी कभी ऐसी अवस्था आती है, अपने में ही मगन है। कल कहीं पे किसी ने गाया कबीर का भजन कि मन मस्त हुआ अब क्या बोले। तो यही निजानंद है, अब बोले क्या? तो कह रहे हैं जो निजानंद है, निरुपाधि, जिसको बताएं किसकी तरह, कोई उपाधि ही नहीं है। वही देखिएगा कितना सुंदर खेल आगे चलेगा। वो सुन तो रहे हैं मनु जी ये सब संतों से कि वो किसी की तरह है नहीं, उसको बताया नहीं जा सकता किसकी तरह है। अनुपम है, उपमा भी कोई नहीं है उसकी। शंभु बिरंच विष्णु भगवाना, उपजा ही जासु अंश ते नाना। उसी के अंश से शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, ये भगवान लोग उसके अंश से नाना प्रकार के ब्रह्मा विष्णु महेश उपजते हैं। ऐसे प्रभु सेवक बस आहाई, भगत हेतु लीला तनु गहाई। ऐसे भगवान सेवक के वश में रहते हैं। कितना सुंदर संबंध है। इससे सुंदर संबंध, सगुण उपासना से सुंदर संबंध हमें तो किसी सिद्धांत में समझ ही नहीं आता है। सेवक के वश में रहते हैं और भक्त के लिए, लीला करने के लिए लीला तन धर लेते हैं। कि अच्छा देखिए, मेरा ये बहुत दृढ़ विश्वास है कि जहां पर ये कहा जाता है कि भगवान दिखते नहीं हैं, भगवान साकार नहीं हो सकते हैं, तो हमने तो कह दिया ना नहीं हो सकते, और वो तो सब कुछ कर सकता है। तो हमने एक अयोग्यता तो उस पर आरोपित कर ही दी कि वो दिखाई दे नहीं सकता। तो जब वो ये भी है, वो भी है भी और नहीं भी, तो नहीं भी तो चलेगा, है भी तो भाई दिखना पड़ेगा, यही तो कहते हैं। तो ये बहुत ही ऐसा बारीक सगुणोपासना का ये गोस्वामी जी खींच कर रखते हैं कि जिसके आगे विश्वास अपना है, अनुभव अपना है, लेकिन मुझे तो सब धराशायी होता हुआ दिखता है कि जो केवल निर्गुण ब्रह्म को मानता है और सगुण को नहीं मानता है। जो यह बचन सत्य श्रुति भाखा, तो हमार पूज्य ही अभिलाखा। अगर वेदों का कहा हुआ ये वचन सत्य है, तो हमारी भी अभिलाषा किसी दिन पूरी होएगी। यही विधि बीते बरस 60 सहस बार आहार। इस प्रकार 60 सहस 6000, इस प्रकार जल को ही आहार बनाए हुए मनु जी और शत्रुपा जी को 6000 वर्ष तपस्या करते, साधना करते बीत गए। संबत सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीर आधार। और फिर सप्त सहस्त्र 7000 वर्ष तक जल भी छोड़ दिया, केवल वायु को जीवन का आधार बनाकर रहने लगे। तो देखिए ये क्या है, ये योग साधना के द्वारा हम 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, तो हर तत्व में पूर्णता विद्यमान है। जब हम लोग अगर पिछली बार का याद हो, तो जब हम लोगों ने तत्व सांख्य शास्त्र में तत्व पढ़ा था, तो वहां पढ़ा था ना कि एक तत्व से जब दूसरा तत्व डेवलप हुआ, तो उसमें वो भी गुण आया जो इस तत्व का था, और पिछले वाले तत्व का गुण भी उसमें विद्यमान रहा। तो अगर हम साधना के द्वारा अपने शरीर में, तो पहले उन्होंने क्या छोड़ा, पृथ्वी तत्व, यानी अपने शरीर के पृथ्वी तत्व पर उन्होंने
नियंत्रण कर लिया। और फिर पृथ्वी तत्व के बाद उन्होंने जल तत्व को अपना आधार बनाया और फिर जल तत्व को भी नियंत्रण। फिर से हम लोग चर्चा कर लेंगे, कल मंगलवार है, हम लोग सांख्य शास्त्र एक बार फिर से बहुत छोटा उसके नोट्स बना के हमने बहुत समराइज लिखा हुआ है, उसी से हम लोग चर्चा कर लेंगे तो फिर से एक बार समझ में आ जाएगा। और उसके बाद उन्होंने वायु को ही आधार बना दिया। बरस सहस 10 त्यागे सो, और फिर 10,000 वर्षों तक उसको भी त्याग दिया। ठाढ़े रहे एक पद दो, दोनों लोग एक पैर पर खड़े रहे। विधि हरिहर तप देखी अपारा, मन समीप आए बहुबारा। ब्रह्मा विष्णु महेश ने जब मनु जी को ऐसा तप करते देखा तो मनु जी के पास कई बार आए, बहुत बार आए। मांगो बर बहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं चलाए। और आके उनसे कहा कि इतनी कठिन तपस्या करी है आपने, कोई वर तो मांग लीजिए। लेकिन परम धीर थे, इतनी धीर बुद्धि वाले थे कि उनकी बुद्धि जो ठान के आए थे उसी पर टिकी रही, वहां से डिगी नहीं। और वो परम धीर नहीं चले ही चलाए। वो अपनी इच्छा पे दृढ़ता से टिके रहे। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा। तपस्या करते करते उनका शरीर अस्थि मात्र रह गया, केवल हड्डियों का ढांचा भर रह गया। तदपि मनाग, तब भी उनके मन में तनिक भी पीड़ा नहीं थी। क्यों नहीं थी? अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए वो ये तप कर रहे थे, किसी ने उनको विवश थोड़ी किया था। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस नृपरानी। मांगु मांगु बरु भय न भवानी, परम गंभीर कृपा मृत सानी। भगवान तो सर्वज्ञ हैं। उन्होंने जब अपने सेवक की इस सेवा भावना को जाना और गति अनन्य तापस नृपरानी, राजा और रानी जो तपस्वी के रूप में इस प्रकार की तपस्या कर रहे थे, तो आकाश से वाणी हुई, मांगू मांगू वर भय न भमारे। आकाशवाणी हुई कि वरदान मांगो। अभी आकाशवाणी होना ये भी वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है, क्योंकि जो भी हम बोलते हैं वो सब कुछ ध्वनि तरंगों के रूप में चला जाता है सृष्टि में। अक्षर जिसका कभी भी क्षर ना हो, वो भले हमारे कानों को नहीं सुनाई दे रहा है। कहते हैं वैज्ञानिक लोग कृष्ण के जो उपदेश हैं उसको सृष्टि में खोजने के प्रयास कर रहे हैं, ऐसे डेवलप करना चाह रहे हैं कि ऐसी फ्रिक्वेंसी को वो पकड़ पाए और सुन सकें। तो ये सारा खेल जो सब विज्ञान है, ये फ्रिक्वेंसी के मैच करने का, जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है उसके साथ अपने भीतर, यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, अपने भीतर की ऊर्जा को उस लेवल तक। हमारा मोबाइल और कहाँ उतना बड़ा टावर, और कहाँ हमारे मोबाइल में इतनी सी चिप 2-3 मिलीमीटर की, पर उसके अंदर तकनीक के द्वारा वो श्रेष्ठता उसमें लगी हुई है कि वो कैच कर लेता है। और सेकंड में भी हम यहाँ से दुनिया के चाहे जिस कोने पर बात कर लें। लेकिन जब हम अपनी पृथ्वी से दूर जाते हैं और जब प्रकाश वर्षों दूर जाते हैं, तो इन्हीं संदेशों को आने जाने में हजारों हजारों सैकड़ों सैकड़ों किस दूरी पे वो लग जाएंगे, ऐसा वैज्ञानिक सिद्धांत आज हम कैसे समय, तो क्यों इतना समय लग रहा है? क्योंकि वो तो ब्रह्मांड से भी परे रहता है। तो पहले तो ब्रह्मांड की ऊर्जा को बराबर करिए, तभी, यानी प्रकाश वर्ष, प्रकाश की गति से भी तेज जो हमारे भीतर की शक्ति है, ऊर्जा है, उसको हम ले जा सकते हैं। परम गंभीर कृपामृत सानी, कृपा के अमृत से परम गंभीर वाणी ये सनी हुई, लिप्त थी। मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होई उर जबाई। श्रवण रंध्र से, कान के छिद्रों से होती हुई जब ये वाणी भीतर पहुंची, सुंदर वाणी, गिरा सुहाई, सुहावनी गिरा वाणी वहां तक पहुंची तो जैसे मृतक को जिला देने वाली थी। धृष्ट पुष्ट तन भये सुहाय,
अब इतना उन्होंने बताया, अस्थि मात्र हो गए, कहाँ से आए थे, राजा राजा का शरीर लेके आए थे और अस्थि मात्र रह गए थे। केवल एक उस वाणी के जाने से हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, सुंदर शरीर मानहु अब ही भवन ते आए, जैसे अभी अभी भवन त्याग करके आए थे, जैसे दिख रहे थे वैसे ही दिखने लगे। यानी वो कनेक्शन हो गया, और काल से परे से कनेक्ट होते ही उनके लिए काल नगण्य हो गया। ये विज्ञान फिजिक्स की भाषाएं हैं, समझेंगे तो बहुत सरल बेसिक आधार पर हम लोग बोल रहे हैं, समझ आ जाएंगी तो मुश्किल नहीं है ये सब समझ पाना। श्रवण सुधा सम बचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात, बोले मनु करि दंडवत, प्रेम न हृदय समा। और अपनी ही दशा को देख करके मनु महाराज ने ये तो समझ लिया कि जिसके लिए तपस्या साधना कर रहे थे ये वही वाणी है, नहीं तो इतने लोग आए तब तो नहीं डिगे। श्रवण सुधा सम वचन सुनी, अपने कानों से ये अमृत के समान वचन सुनकर पुलक प्रफुल्लित गात, जो तन हृष्ट पुष्ट हो गया था वो प्रफुल्लित होकर पुलक भी उठा। दोनों में एक समानता है, एक भेद के साथ। हृष्ट पुष्ट शरीर होता है और पुलकित प्रफुल्लित जब मन हो जाता है तब शरीर की दशा दूसरी तरह दिखती है। बोले मनु करि दंडवत, मनु महाराज ने दंडवत किया, और इतना प्रेम उनके हृदय में उस समय उत्पन्न हुआ जो उनके हृदय में नहीं समा रहा था। हम लोग यहाँ पर विराम लेते हैं। बहुत सुंदर भक्ति से भरा हुआ प्रसंग है, इसके आगे हम लोग आगे पढ़ेंगे। जय सिया जय श्री, जय सिया राम, जय सिया राम। राम।